भारत कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रोजाना देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। अब वर्ल्डोमीटर के डेटा के मुताबिक भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2 लाख पार कर गया है। तो इस वीडियो में पूरे देश की कई बड़ी खबरों को जानेंगे। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने कहा स्थिति अब बेहतर, मरीजों को भर्ती करना शुरू किया। इंदौर में रेलवे ने की कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 320 बेड की व्यवस्था। शिवराज सरकार ने 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। पीएसए तकनीक आधारित 8 ऑक्सीजन प्लांट्स किए स्वीकृत। सेना प्रमुख ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सियाचिन और लद्दाख का दौरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को दी बड़ी राहत, भेजी 58 टन ऑक्सीजन। राजस्थान में पहली बार 100 से ज्यादा मौतें। अप्रैल के 27 दिनों में मिले 2 लाख से ज्यादा मरीज। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सिक्किम में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों के लिए जानकारी। अमेरिका भारत को भेज रहा 10,000 से अधिक ऑक्सीजन प्रणाली उपकरण। कोरोना वायरस की नई लहर के बीच देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ा है और ऑक्सीजन बेड समेत इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कमियों के चलते मरीजों की मौत हो रही है। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी बताए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की जबरदस्त किल्लत के बीच इसे लेकर फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है। कहीं कोई ऑनलाइन बिक्री का दावा कर रहा है तो कोई फोन पर होम डिलीवरी की बात कर रहा है। जब इंजेक्शन की कमी पड़ी हुई है और मारामारी मची हुई है, आप भी इसे खरीदने के लिए अगर कोई गैर पारंपरिक या गैर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं तो सावधानी में ही बचाव है। इसकी वजह यह है कि अनाधिकारिक स्रोतों से इस इंजेक्शन को खरीदने पर यह असली है या नकली, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही मुंह मांगी कीमत चुकाने के बाद आपका मरीज बच पाएगा यह भी तय नहीं है। दोस्तों, आजकल सभी अपने गांव, शहर या जिले की खबर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपने जिले का नाम या शहर का नाम बता सकते हैं ताकि हम आप तक ताज़ा खबरें पहुंचा सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर ही सेट करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना के इस कहर पर नियंत्रण करने की दिशा में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल यह है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है, जबकि कई राज्य इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को भावुक होकर खुद को असहाय महसूस किए। उन्होंने माना कि वे कोरोना मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना असहाय, असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया। तेजस्वी ने इसी बहाने सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि इतना असहाय, असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया। एक इंसान होने के नाते चाहकर भी मदद की गुहार लगा रहे लोगों और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने स्थिति को बयां करते हुए कहा कि अस्पतालों में फोन लगवाओ तो जवाब आता है कुछ नहीं कर सकते सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे मदद करें। बिहार के 39 जिलों में से 10 जिलों में 5 से अधिक वेंटिलेटर तक नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार के जिला मुख्यालय में वेंटिलेटर ऑपरेटर तक नहीं है। उन्होंने कहा अधिकारियों को फोन लगवाओ तो फोन बजते रह जाता है, कोई उठाता नहीं है। अधिकारी या तो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं या मुख्यमंत्री को व्यवस्था दुरुस्त करने में कोई रुचि ही नहीं है। कोई ऐसी समर्पित हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग फोन कर बेड, ऑक्सीजन या दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ले पाएं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते। राजद नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए 30 सकारात्मक सुझाव दिए थे, पर एक पर भी अहंकारी सरकार ने अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा ही नहीं है। अगली खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है। तो बिहार में कोरोना काल में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि अस्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है, जिसे लेकर नियोजित शिक्षक लगातार वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से वित्त विभाग के महालेखाकार को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए 20,43,97,94,828 रुपए विमुक्त करने और इसके व्यय की स्वीकृति को लेकर मंजूरी मांगी है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि अस्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को 2 साल से एरियर भी बकाया है, वह भी सरकार नहीं दे रही है। एरियर की रकम भी 1.5 से 2 लाख के बीच हो गई है। दूसरी तरफ उन्हें कोरोना काल में 33% हाजिरी भी बनानी पड़ रही है। इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में गहरा आक्रोश था। अगली खबर यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन का विरोध किया है। मांझी ने ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीना तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि किराएदारों का किराया, बैंक लोन, EMI माफ कर दिया जाए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाना, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए। यह बात AC वाले लोग नहीं समझेंगे। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के बाद NDA में तकरार बढ़ सकती है। साथ ही साथ नीतीश सरकार को भी कोरोना वायरस का कठोर निर्णय लेने में मुश्किलें पैदा कर सकती है। आपको क्या लगता है, बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। अगली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी में लिप्त डॉक्टर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हयात हेल्थ इंश्योरेंस कॉरपोरेट सेक्टर के नेशनल CEO और प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अल्तमस MBBS DM न्यूरोलॉजी और उसके 2 अन्य साथी जाजिम और कुमैल को कोविड दवाइयों की कालाबाजारी करते गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 टोसिलीजुमैब इंजेक्शन के अलावा 36,10,000 रुपए, 1 कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। अगली खबर यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशन सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार शाम 7:10 पर भूकंप के झटके लगे। घरों में मौजूद लोग डर के मारे बाहर निकलकर भागे। लोगों में भूकंप का डर इस कदर था कि लोग कुछ घंटों तक अपने घरों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगली खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। सोमवार को दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार अब दिल्ली का पारा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। एक अनुमान के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस पूरे सप्ताह दिल्ली और उसके आसपास के कई हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी और लू का एहसास किया जाएगा। लॉकडाउन के बावजूद अगर बेहद आवश्यक काम को लेकर बाहर निकलना पड़े तो ऐसे लोगों को पूरी बाजू के कपड़े का उपयोग करना चाहिए। ऐसा न करने पर सनबर्न और लू लगने का खतरा हो सकता है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को गर्मी से बचने का प्रयास करना चाहिए। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह तक गर्मी बढ़ती जाएगी। इस दौरान राजधानी दिल्ली में आसमान साफ होगा। हर दिन दिल्ली का पारा कम होने की बजाय ऊपर की ओर जाएगा। अगली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना ने आफत मचा रखी है। इसी आफत के जंजाल में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी फंस चुके थे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद DM ने खुद का देखभाल कर इलाज करवाया और कोरोना से जंग जीत ली। इस समय हर रोज खबरें सामने आती है कि कोरोना से कई लोगों की जान चपेट में आ रहे हैं। वहीं लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना को मात दी है। मंगलवार को प्राधिकरण में बैठक कर जन समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सैनिटाइजेशन कार्य को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर यह है कि कोरोना महामारी के बीच मास्क न पहनने पर थाईलैंड के PM प्रयुत चान ओचा पर $190 यानी लगभग 14,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगा है।
यह जानकारी यहाँ के गवर्नर ने दी। हालांकि थाईलैंड में मास्क न पहनने पर जनता से लगभग 47,000 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।